बर्ड फ्लू वायरस अब ऑफिशियली कैट्स को इफेक्ट कर रहा है और बहुत सारी कैट्स की डेथ भी हो चुकी है इस चीज़ को लेके, और ख़ास तौर पर इंडिया से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप अगर जाके न्यूज़ देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो प्रॉपर जो वेटनेरियन है इंडिया में, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ऑफिशियली अब वायरस जो है वो कैट्स के अंदर आना शुरू हो चुका है। अब मसला ये है कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है और लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि यार ये वायरस आता किस तरह है कैट्स के अंदर, हम अपनी कैट्स को किस तरह से बचाएंगे और कौन कौन से ऐसे साइंस हैं कि जिसको देख के पता लगे कि हमारी कैट के अंदर ये वायरस आ चुका है या इस वायरस की निशानियां हैं। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जब हम बात करते हैं बर्ड फ्लू की, तो काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि यार ये एक बर्ड्स का वायरस है तो ये कैट्स में किस तरह आ सकता है। तो जिस तरह कोविड के टाइम पे पहले कोविड की एक पहले स्ट्रेन आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, इसी तरह वायरस इसकी डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं। और बर्ड फ्लू वायरस की एक स्ट्रेन H5N1 जो कि नॉर्मली पेट्स को या कैट्स को, मैमल्स को, डिफरेंट स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है, और यही जो स्ट्रेन है ये कैट्स में इफ़ेक्ट कर रही है। अब लोग ये भी पूछेंगे कि यार ये आता किस तरह से है। नॉर्मली अभी तक जो केसेस ज़्यादातर देखे गए हैं वो डोमेस्टिक कैट्स में देखे गए हैं, जो कि हंट करके भी खा लेती हैं, या जहाँ पे मुर्गियों वाली दुकानें होती हैं वहाँ से डायरेक्टली रॉ मीट खा रही होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि कैट्स के अंदर ये वायरस बेसिकली आ किस चीज़ के साथ रहा है। तो नॉर्मली जो रिपोर्ट हुआ है वो यही हुआ है कि अगर कैट रॉ चिकन खा रही है, रॉ मीट खा रही है, डेयरी की प्रोडक्ट्स खा रही है, या फिर पोल्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो खा रही है, ख़ासतौर पर रॉ फॉर्म में। अब जैसे डोमेस्टिक कैट्स हैं, जो अगर वो किसी बुचर शॉप पे चली जाती है जहाँ पे मुर्गियाँ हलाल होती हैं, वहाँ से अगर वो कोई खा लेती है या पकड़ लेती है रॉ फॉर्म में, उस बर्ड ने कैरी किया हुआ है, तो बहुत इजीली है कि इसके अंदर आ सकता है। और जो लोग घर में बिल्लियाँ पालते हैं, अगर वो अपनी कैट्स को रॉ फॉर्म में दे रहे हैं और उस बर्ड के अंदर वायरस है, तो वहाँ से आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह मिल्क के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर आप मिल्क दे रहे हैं तो उसके अंदर से भी आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि लाजमी आप देंगे तो आएगा ही, ये डिपेंड करता है कि वायरस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी वो यही करनी है कि आपने जो ख़ास तौर पर जो बर्ड्स को आजकल नॉर्मली कैट्स हंट करती है, पकड़ती हैं खिड़कियों से इधर उधर, वो थोड़ा सा अवॉइड करवाना है। बाहर के एनवायरनमेंट से जो है वो बचाना है अपनी कैट को। और जो भी आपने चिकन खिलाना है, जो भी आपने चीज़ खिलानी है, उसको पका के अच्छी तरह बॉयल करके आपने अपनी कैट को देना है, ताकि आपकी कैट जो है वो इस वायरस से महफूज हो। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैट्स के अंदर ये वायरस जो है, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ये आ सकता है। ये तो वो सारी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आप अपनी कैट को बचा सकते हैं अगर इनके ऊपर अमल करें और इस तरह ध्यान रखें। तो उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आपकी कैट के अंदर वायरस आ चुका है कि उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं प्रोमिनेंट, क्योंकि ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो फ्लू से रिलेटेड ही इसके अंदर चीज़ें हो रही होती हैं। जिस तरह से पहले तो चीज़ होगी, बुखार हो सकता है आपकी कैट को, उसके बाद जो है आपकी कैट खाना खाना छोड़ देगी, आपकी कैट को जो है वो फ्लू टाइप नस्ल जो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपकी कैट को ब्रीदिंग, सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये कॉमन साइंस हैं जो कि इस वायरस के अंदर आ रहे होते हैं। अब यही साइन और भी बीमारियों के अंदर आ रहे होते हैं, नमूनिया के अंदर आ रहे होते हैं, या फिर उसके अंदर डिफरेंट वायरसेस के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये डॉक्टर ही डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये वायरस कौन सा है। और जहाँ तक बात है इसके ट्रीटमेंट की, तो नॉर्मली वायरस इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका जो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लाइक अगर फ्लू है तो फ्लू का ट्रीटमेंट होगा, बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट होगा, वही होता है। और अगर आपकी कैट में कोई भी इनमें से साइन आ रहे हैं, बुखार है या वॉमिटिंग भी इवन के है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, नमूनिया के साइंस हैं, तो फ़ौरन आप अपने वेट के पास लेके जाएं ताकि जल्द से जल्द जो है वो फिर डायग्नोज हो सके। अभी तो ये वायरस वैसे नॉर्मली इंडिया के अंदर ही रिपोर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इसको लेके परेशान है कि यार क्या पाकिस्तान में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर इंडिया से पाकिस्तान के अंदर आ जाए, क्योंकि बॉर्डर्स साथ में लगते हैं, बर्ड्स इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत कोई अगर वायरस इंडिया के अंदर है तो उसमें पाकिस्तान में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या पाकिस्तान में है तो इंडिया में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या अगर चाइना में है तो वहाँ से भी आने के डिफरेंट जो बॉर्डर्स लगे होते हैं साथ में, वहाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। होपफुली कि जहाँ पे है वहीं तक थम जाए और आगे ना बढ़े, और कैट्स के अंदर बिल्कुल एक नए वायरस जो हमारे लिए तो एक तरह की नई चीज़ ही होगी। पहले हम कैल्सी वायरस हो गया, FPV, FIP है, या फिर हर्पीस वायरस है, इनको डील कर रहे हैं। अगर ये एक और इंक्लूड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो कैट्स के लिए ख़तरा हो सकता है। तो अपने पेट्स को या अपनी जो डोमेस्टिक आसपास कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। उस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।